सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी स्वागत है। नीति शतकम की 76वीं टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने 264 नंबर तक प्रश्नों को हल कर लिया है। हमारा टारगेट है नीति शतकम पर 500 प्रश्न देने का। तो आज हम लोग 265 नंबर से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए विलंब न करते हुए प्रारंभ किया जाए। विनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम प्रस्तुत श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया है। तो नीति शतकम चल रही है ना, तो नीति शतकम की किस पद्धति से यह श्लोकांश लिया गया है यह बताना है। का सुजन पद्धति, खा दुर्जन पद्धति, गा आज्ञ पद्धति और घा विज्ञ पद्धति। तो बिनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम इदम, इसका अर्थ है कि बिना ऐश्वर्य के, बिनापि ऐश्वर्येण बिना ऐश्वर्य के, प्रकृति महताम यानी कि प्रकृति से ही प्राप्त, स्वभावतः मंडनमिदम यह आभूषण है। यह सत्पुरुषों के विषय में कहा गया है कि बहुत सारी इस श्लोक में विशेषताएं बताई गई, ऐसा ऐसा ऐसा। तो कहा गया सत्पुरुषों के लिए यह बिना आभूषणों के, बिना स्वर्ण अलंकारों के ही यह सद्गुण आभूषण है। तो यह श्लोकांश लिया गया है सुजन पद्धति से। भाई सुजन कोई कैसे होता है, अच्छे अच्छे गुण उसमें होते तभी तो सुजन होता है। तो यह लिया गया है श्लोकांश सुजन पद्धति से, सुजन पद्धति से यानी सज्जन पद्धति भी कह सकते हैं। 266 नंबर प्रश्न है, सज्जना नाम प्रकृति महताम मंडनम किम। सज्जनों का प्रकृति प्रदत्त या स्वभावतः मंडनम यानी कि आभूषण किम माने क्या है। तो सज्जनों का स्वाभाविक आभूषण क्या है। का मुखे सत्यावाणी, मुख में सुविचार। खा विजयी भुजयोर वीर मतुलम, भुजाओं में जीतने वाला बल। गा हृदय स्वच्छावृत्ति ही, हृदय में स्वच्छ निर्मल भाव। और घा नंबर में दिया एते सर्वे, तो एते सर्वे होगा। ये सज्जनों के गुण हैं। कैसे गुण हैं, कैसे आभूषण हैं, बिना स्वर्ण अलंकारों से रहित आभूषण हैं। 266 हो गया। 67 नंबर पे यानी इसमें 266 नंबर में क्या सही होगा, एते सर्वे, ये सभी सज्जनों के मंडन हैं अर्थात आभूषण हैं। 267 नंबर पे आ गए हम लोग। महाकविनानुसारेण करस्य आभूषणम किम। महाकवि के अनुसार करस्य अर्थात हाथ का आभूषण क्या है। का विजयी भुजयोर वीर्य। खा श्लाघस्त्यागः। गा स्वच्छावृत्ति। घा ना किमपि। हाथ का आभूषण, कर का आभूषण है अत्यधिक भुजाओं में विजयशील असीम पराक्रम का नंबर का ये अर्थ है। यानी भुजाएं जीतने वाली हों, असीम पराक्रम वाली हों। खा श्लाघस त्यागः, और या फिर खा नंबर का अर्थ है कि त्याग करना, त्याग मतलब कि दान करने के अर्थ में है। हाथ में प्रशंसनीय दान और स्वच्छावृत्ति या साफ सुथरा बिना मैल का मन, और घा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो महाकवि के अनुसार हाथ का आभूषण बताया गया है वह है श्लाघस त्यागः यानी कि प्रशंसनीय दान, ये उत्तर होगा। और ये जो का नंबर है ये तो भुजा का आभूषण है। विजयशील असीम पराक्रम वाली भुजाएं, यह भुजा का आभूषण है का नंबर। और स्वच्छावृत्ति हृदय का आभूषण है। श्लाघस त्यागः कर अर्थात हाथ का आभूषण है। और विजय श्री भुजयोर वीर्य, यह भुजा का आभूषण है। तीनों का बता दिया ना, और चौथे से तो कोई मतलब ही नहीं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोग कमेंट भी किया करें, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। 268 नंबर प्रश्न है, मुखस्य आभूषणम किम। हम प्रस्तुत श्लोक के अनुसार चल रहे हैं जो इस समय सुजन पद्धति में है, तो उसी के अनुसार हम
इन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पर हमने 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न प्रत्येक श्लोक पर बनाए हैं नीति शतकम पर। तो श्लोक हम यहाँ पर इसलिए नहीं बताते, नहीं फिर टेस्ट सीरीज बड़ी लंबी हो जाएगी। करे श्लाघस त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, इस ये वाला श्लोक है, 65 नंबर का श्लोक है हमारी नीति शतकम में। तो मुखस्य आभूषणम, कि मुख का आभूषण क्या है? श्लाघस त्यागः, खा सुंदर वचन, गा सत्यावाणी, घा सर्वे अपि, तो सर्वे अपि नहीं होगा, सत्यावाणी यह मुख का आभूषण है। और सुंदर वचन श्लोक में नहीं दिया है। और श्लाघस त्यागः प्रशंसनीय दान यह हाथ का आभूषण है। इसके पहले 267 नंबर प्रश्न में हम बता चुके हैं। 269 नंबर, हृदय मंडनम किम, हृदय का आभूषण क्या है? भाई भर्तृहरि जी ने हृदय का, मुंह का, हाथ का, भुजा का, कई जगह का आभूषण बताया है सज्जनों के पक्ष में। तो अब पूछ रहे हैं हृदय का आभूषण क्या है? का सुवचन, खा निष्कलंक विद्या, गा यशः, घा स्वच्छावृत्ति। तो ये भी बता चुके हैं पहले, स्वच्छावृत्ति यानी निर्मल मन, हमारा हृदय में जो हमारे छवि है वो बिल्कुल निर्मल हो। तो इस श्लोक के अनुसार हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और अभी तो हम क्रम से हल कर रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है। जब हमें 125 प्रश्नों में 2-3 प्रश्न करने रहेंगे तो थोड़ा सा, अगर श्लोक हम माइंड मेकअप नहीं रहेंगे या हमें श्लोक की भूमिका नहीं पता रहेगी तो हो सकता है प्रश्न सरल हो फिर भी हमारे लिए कठिन हो जाए, क्योंकि प्रश्न की शब्दावली समझना सबसे बड़ा काम है। अगर हम प्रश्न की शब्दावली समझ जाते हैं हम तो भी उत्तर दे पाते हैं बड़ी आसानी से। 270 नंबर प्रश्न पे आ गए। बिनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महताम मंडनम मिदम, प्रस्तुत श्लोकांश में ऐश्वर्येण में तृतीया विभक्ति है। ये जो ऐश्वर्येण पद आया है ना, तो इसमें पूछ रहे हैं तृतीया विभक्ति यहाँ पर कैसे है। का अपवर्गे तृतीया, खा पृथक बिना नानाभिस तृतीया से, गा सह युक्ते अप्रधाने तृतीया, और घा इनमें से कोई नहीं। तो 270 नंबर में जो ये विना पद आ गया है ना, तो इसके कारण तृतीया विभक्ति हुई है ऐश्वर्येण में, यानी कि खा नंबर उत्तर सही होगा। हमने आधा ही लिखा है सूत्र, पृथक बिना नाना भी तृतीया। 271 नंबर प्रश्न पे आ गए। और प्रश्नोत्तरी आप लोग लाइक करें अवश्य, कमेंट जरूर किया करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। 271 नंबर प्रश्न है, श्लाघ्यः इति पदे प्रत्ययः अस्ति। श्लाघ्यः ये घा है, घा से घड़ी, आधा घा है। श्लाघ्यः इस पद में प्रत्यय बताना है। का, ण्यत, खा, क्यप, गा, त्यप, घा, ल्यप। देखिए जो क्यप, त्यप, ल्यप, त्यप ये प्रत्यय हैं, ये एक ही जैसे पद इनमें बनते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। इसलिए हम इस प्रकार के प्रश्न अवश्य रखते हैं ताकि आपको इसी के सहारे याद हो जाएगा, रट ही जाएगा हो सकता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं संस्कृत की ग्रामर उन्हें समझ में नहीं आती है, व्याकरण। तो इस तरीके से ही एक एक दो दो करके प्रश्न तैयार हो जाएंगे। श्लाघ्य पद में जो प्रत्यय है वह है ण्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ण्यत प्रत्यय। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 272 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं और ये पूरा श्लोक है। देखिए अलंकारी लिखा, यहाँ अलंकारो होगा। प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। इस ये जो प्रस्तुत श्लोक है इसमें अलंकार बताना है। कौन सा श्लोक है? देखिए ये इसी श्लोक से अब तक हम प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। करे श्लाघस त्यागः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोर्वीर्यमतुलं, हृदि शुच्छावृत्ति श्रुतिमधिगतं च श्रवणयोः, बिनापि ऐश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनम मिदम। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? हाथ में प्रशंसनीय दान और गुरु के वचनों का आदर करना, अर्थात गुरु के वचनों का आदर करने का अर्थ है कि गुरु जनों के चरणों में स्नेह भाव, मुखे सत्यावाणी यानी मुख में सत्य विचार, विजयी भुजयोर वीर्यमतुलम भुजाओं में अतुलनीय बल, जीतने का बल, हृदय स्वच्छावृत्ति हृदय में कोमलता,
और और क्या है, श्रुतिमधिगतम च श्रवणयो, और कानों में शास्त्र ज्ञान, यानी कि कान हमारे सुने तो हर समय अच्छा ही सुने, अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए उत्सुक रहना। ये सभी गुण वैभव ऐश्वर्य के बिना भी, यानी कि बिना अलंकारों के, आभूषण के समान हैं। ये प्रस्तुत श्लोक का अर्थ है। इसी से अब तक के प्रश्न हम लोगों ने हल किए हैं। तो इसमें अलंकार अब बताना है। का अर्थांतरन्यास, अर्थांतरन्यास, इसे अर्थांतरन्यास समझेंगे। खा क्रिया दीपक, गा प्रतिवस्तु उपमा और घा उदात्त अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इस प्रस्तुत श्लोक में ये वाला, ये जो श्लोक है, ओहो, इसमें उदात्त अलंकार है, क्योंकि उदात्त गुणों का वर्णन किया गया है। किसके? महापुरुषों के उदात्त गुणों का समृद्धिशाली वर्णन होने के कारण यहाँ पर उदात्त अलंकार है। अब अगर आप ऐसे, अब ये श्लोक कभी भी आपके सामने आएगा तो आप जैसे ही इसको पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, हाँ इसमें उदात्त अलंकार है। एक बार, दो बार, तीन बार जैसे ही सुन लिया तो इतना भी कठिन नहीं, आपको आ जाएगा। 273 नंबर प्रश्न है। समृद्धि कालेषु विभवेषु च सज्जनानां मनोवृत्ति ही कीदृशी भवति। अब देखिए श्लोक बदल गया। संपत्सु महतां चित्तम भवत उत्पल कोमलम, आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कसम। ये श्लोक है। अब इससे प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो समृद्धि काल में अर्थात विभवेषु, यानी कि संपन्नता के समय, सज्जना नाम सज्जनों की मनोवृत्ति की दृषि भवति, कैसी होती है। का महाशैल शिलावत, खा उत्पल कोमलम, गा विशाल कायवत, घा कोमलम। तो इसमें होगा समृद्धि काल में, जो श्लोक के अनुसार दिया है, समृद्धि काल में जो सज्जन होते हैं उनकी चित्त वृत्ति उत्पल कोमलम, कमल के समान कोमल होती है। कब? समृद्धि काल में। 274 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। आपत्सु समये सज्जनानां मनोवृत्ति कीदृशी भवति। आपत्सु यानी आपत्ति के समय, विपत्ति के समय, बुरे समय में सज्जनों की मनोवृत्ति, उनकी मन की दशा कैसी होती है। खा आवारिधिवत, खा उत्पल कोमलम, गा शैल शिला संघात वत, घा जय कुंजरवत। तो बताना है कि विपत्ति के समय में सज्जनों की मनोवृत्ति कैसी होती। मनोवृत्ति तो आप लोग समझते हैं। तो आवारिधिवत यानी समुद्र के समान होती है। खा कोमल, कमल के समान कोमल होती है। गा शैल अर्थात शैलशिला अर्थात पर्वत की शिला के समान, शिला संघात यानी शिला के समान होती है। घा जय कुंजरवत, विजयी हाथी के समान होती है। तो विपत्ति के समय जो सज्जनों की मनोवृत्ति होती है वो शैल शिला संघातवत होती, यानी बड़ी कठोर होती है। इसलिए वो कठोर से कठोर विपत्तियों को बड़ी आसानी से धैर्यपूर्वक हल कर ले जाते हैं, जो सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं। और जो सज्जन प्रकृति के लोग नहीं होते उनका तो बीपी हाई लो होने लगता है। विपत्ति आने पर तुरंत बीपी बढ़ जाता है। आज के संदर्भ में अगर समझें तो 275 नंबर प्रश्न है। संपत्सु समये कस्य चित्तम उत्पलवत कोमलम भवति। देखिए प्रश्न की प्रकृति बदल दी है केवल। संपत्ति के समय किसका चित्त कमल के समान कोमल होता है। खा का नृपाणाम, खा भटानाम, गा विद्यावान, घा सज्जनानाम। तो उत्तर होगा सज्जनानाम। भाई सज्जनों का चित्त कमल के समान कोमल होता है। बाकी तो जो दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, जैसे ही लक्ष्मी उनके पास आई, संपत्ति आई, वैभवशाली हुए, तो वो तो फिर ना आसमान आसमान चलने लगते हैं, फिर धरती पे कहाँ चलते हैं। 276 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं इसी के साथ। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपत्सु समये महाशैलशिला संघात इव कर्कसम कस्य चित्तम। आपत्सु समये, आपत्ति के समय, महाशैलशिला यानी कि महान पर्वतों की चट्टान
के समूह के समान, कर्कशम कठोर, कस्य चित्तम किसका चित्त होता है, का सज्जना नाम, खा नृपाणाम, गा भटा नाम, घा ना किमपि। तो यहाँ पर होगा सज्जना नाम। अच्छा, भटा नाम यानी कि योद्धा नाम, भटा नाम मतलब योद्धा नाम, तो यहाँ पर होगा सज्जना नाम, क्योंकि प्रस्तुत श्लोक सज्जनों के विषय में कहा गया है। 277 नंबर प्रश्न पे आ गए, संपत्सु शब्दे मूल धातु अस्ति। अब इस श्लोक का व्याकरण पार्ट है, का सम खा पद गा पद घा पत। तो संपत्सु में पद धातु है, दा में हलंत लगेगा, ठीक। संपत्सु, सम धन पद धन संपत धन शुभ। और फिर अगला है 278 नंबर पे आ गए हम लोग। देखिए, प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुणः जायते। प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुण होते हैं। का विसर्गतो, खा उत्सर्गतो, गा विवर्ततो, घा संसर्गतो। तो संसर्गतो का अर्थ है साथ साथ होने से। संसर्ग का अर्थ है साथ साथ चलने से या होने से या सत्संगत से। हमारे अंदर जो उत्तम मध्यम और अधम टाइप के गुण हैं या किसी के भी अंदर, वो प्रायः किससे आते हैं, संसर्ग से आते हैं। अच्छे के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छा परिवर्तन होगा, खराब के साथ रहेंगे तो खराब परिवर्तन होगा, इसी को संसर्ग कहते हैं, ठीक। तो संसर्ग तो 279 नंबर पे आ गए, कारण कथन पठित्वा समीचीन उत्तरम ददतु। कारण और कथन को पढ़कर समीचीन उत्तर देना है। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न नेट जेआरएफ और एलटीजीआईसी में पूछे जाते हैं। कथन है, वस्तुषु ना ही स्वातंत्रेण गुण विशेषो भवति। वस्तुओं के स्वतंत्र रूप से गुण विशेष नहीं होते हैं। संसर्ग शक्तिया एवं प्रायः अधम मध्यमोत्तम गुणाः जायन्ते। संसर्ग के द्वारा यानी कि संगति के द्वारा उनमें प्रायः अधम मध्यम और उत्तम गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि हम जैसे के साथ रहेंगे वैसा हमारे साथ होगा, ये कहने का मतलब है कथन का। कारण अस्माकं समाजे मनुष्याणाम त्रयः कोटिः सन्ति, उत्तम मध्यम अधम। हमारे समाज में मनुष्यों की 3 कोटियां हैं, उत्तम मध्यम और अधम। अब देखिए उत्तर का कथन, अच्छा पूरा दिखाएं इतना, चलिए। कथन सत्यम कारण असत्यम। कथन सही है लेकिन कारण असत्य है। तो मुझे तो लगता कथन और कारण दोनों सही हैं, सही तो दोनों हैं। खा कथन असत्यम कारण सत्यम, तो ये भी नहीं होगा। गा नंबर कथन कारण द्वयो अपि सत्यम परंतु कथनस्य व्याख्या कारणम न करोति। कथन और कारण दोनों ही सही हैं परंतु कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है। और घा नंबर है कथन कारण द्वौ अपि सत्यम। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कथनस्य व्याख्या कारणम करोति। कथन की व्याख्या कारण करता है। तो इसमें होगा उत्तर आपका गा सही होगा। कैसे, देखिए अभी हम सिद्ध करते हैं। कथन और कारण दोनों ही सही हैं, ये जान लीजिए। ये दोनों ही बातें नीति शतकम में आई हैं और वैसे भी ये सही हैं। अब इसमें बताया गया है कि कथन की व्याख्या कारण नहीं करता है, तो सही में नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो कारण में दिया हुआ है, अस्माकं समाजे मनुष्याणाम त्रयः कोटिः सन्ति, तो हमारे समाज में मनुष्यों की 3 कोटियां होती, तो यह बात अधूरी कही गई। यहाँ पर वस्तुषु शब्द आया है ना, तो वस्तु में मनुष्य भी हैं, अन्य प्राणी जगत के लोग भी हैं, उनमें भी संसर्ग के कारण ही
गुण बदलते हैं। जैसे तोता आपने देखा होगा मनुष्यों के पास रहता है तो कुछ बहुत मनुष्यों के जैसा बोलने लगता है। लोग कुत्ता पालते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ सिखा पढ़ा देते हैं। कहने का मतलब संगति का असर उसमें भी आता है। इसलिए कारण और कथन दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या कथन की नहीं कर रहा है। ग नंबर उत्तर आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। 280 नंबर प्रश्न है, संतप्ता अयसि संस्थितस्य कस्य नामपि न ज्ञायते। संतप्ता अयसि यानी गर्म, अयस अर्थात लोहे पर, संस्थितस्य स्थित होने पर, कस्य नामपि न ज्ञायते किसका नामो निशान मिट जाता है। का अग्नि, खा वायु, गा पयसो, घा अयसो। तो पयसो जल का नामो निशान मिट जाता है जब वो खूब गर्म लोहे पर पड़ता है ना, छन्न से गायब यानी नामो निशान मिट जाता है। 281 नंबर प्रश्न, पयसः यदा नलिनी पत्र स्थितम सति तदा स्थिति भवति। पयस अर्थात पानी जब नलिनी पत्र के ऊपर, कमल पत्र के ऊपर गिरता है, तदा सति भवति तब उसकी स्थिति कैसी होती है। का नामपि न ज्ञायते उसका नामो निशान मिट जाता है। खा नामपि ज्ञायते उसका नाम पता चलता है। गा आकार आकारात्या भवति। ये कुछ मुझे लगता है 281 नंबर प्रश्न में थोड़ा सा कहीं पे गलत है। हमको लगता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया क्या। आकार तया भवति, ता पूरा होगा। आकार तया भवति, वह आकार वाला हो जाता है। घा मुक्ताकारतया भवति, और घा नंबर कह रहा है कि वो मुक्ता के आकार का हो जाता है। तो अब इसमें बताना है कैसा हो जाता है। तो मुक्ताकारतया भवति मोती के जैसी आकृति बन जाती है जब जल नलिनी पत्र अर्थात कमल पत्र पर गिरता है, तो मोती के जैसी आकृति बन जाती है। घा नंबर उत्तर सही है। 282 नंबर प्रश्न है, पयसा यदा स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितस ततः जायते। जब पानी स्वाति नक्षत्र में जो सागर में सुक्ति रहती है उसके मध्य में जब जल पड़ता है स्वाति नक्षत्र का, तब जायते यानी तब होता है। का मुक्ताकारतया मोती के जैसी आकृति बन जाती है। खा मौक्तिकम जायते मोती बन जाता है। घा संसर्गतो जायते संगति उसकी हो जाती है। घा नामपि न ज्ञायते उसका नामो निशान मिट जाता है। तो जब स्वाति नक्षत्र में बूंद पड़ती है सीपी में तो वह मौक्तिकम जायते मोती बन जाता है, और नलिनी पत्र पर बनता है तो मोती जैसा बन जाता है। दोनों में अंतर है। नलिनी पत्र पर जब पानी गिरता है तो मोती जैसा बनता है, मोती नहीं बनता है। लेकिन जब सागर में सीपी में वही स्वाति की बूंद पड़ती है तो क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। लेकिन वही जल जब गर्म लोहे पर पड़ता है तो नामो निशान मिट जाता है। 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। तो खा नंबर उत्तर सही है। 283 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। प्रायेण अधम मध्यम उत्तम गुणः संसर्गतो जायते। यह श्लोकांश नीति शतकम के किस पद्धति से लिया गया है। का सुजन पद्धति, खा दुर्जन पद्धति, गा अर्थ पद्धति, घा विद्युत पद्धति। तो ये लिया गया है सुजन पद्धति से। अभी हम लोग सुजन पद्धति ही पढ़ रहे हैं। अब इस टेस्ट सीरीज से हमको लगता सुजन पद्धति समाप्त हो जाएगी। चलिए अगले पेज पे हम लोग पहुंच गए 284 नंबर प्रश्न पे। अब हम आ गए हैं, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है लेकिन फिर भी कठिन नहीं। अगर हम
प्रश्न की प्रकृति समझ लेंगे। संतप्ता अयसि संस्थितस्य पयसो नामपि न ज्ञायते, मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्र स्थितं राजते, स्वात्यां सागर सुक्ति मध्य पतितं तन्मौक्तिकं जायते, प्रायेण अधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। अस्मिन् श्लोके जलस्य उत्तम मध्यम अधम गुणः कः। इस श्लोक में जल के उत्तम मध्यम और अधम गुण कौन कौन से हैं ये बताना है। तो देखिए थोड़ा सा रफली हम लोग अर्थ देख लेते हैं तब इसको समझ पाएंगे। गर्म लोहे पर, संतप्तायस गर्म लोहे पर स्थित होने पर पयसो जो पानी है उसका नाम भी मिट जाता है। ये पानी की अधम गति है, निम्न कोटि है। मुक्ताकारतया मोती के जैसी आकृति बन जाती है। तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते, वही जल जब नलिनी पत्र के ऊपर पड़ता है तो मोती के जैसी आकृति बन जाती है। ये दूसरी गति है, ठीक। और स्वात्याम सागर सुक्ति मध्य पतितम, और जब वही सागर में समुद्र में सीपी के मुंह में गिरता है, स्वाति बूंद स्वाति नक्षत्र में बूंद जब गिरती है सुक्ति में तो मौक्तिकम जायते, मोती बन जाता है। प्रायेण प्रायः अधम मध्यम उत्तम गुण संसर्ग तो जायते, संसर्ग से अर्थात संगति से ही व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। इस श्लोक में जल के उत्तम मध्यम और अधम गुण कौन है, ठीक। तो देखिए जो जल के श्लोक में गुण बताए गए हैं वह पहले अधम वाला बताया गया, नामपि न ज्ञायते, अधम थर्ड क्लास है जल की, और सेकंड क्लास है मुक्ताकारतया, ठीक। और ये थर्ड क्लास है, ये सेकंड क्लास है। और मौक्तिकम ये पहली अवस्था है, यानी सबसे अच्छी वाली अवस्था मौक्तिकम, मोती बन जाना पहली उत्तम क्वालिटी है जल की कि मोती बन गया। तो यहाँ पर हमें उत्तम मध्यम और अधम के हिसाब से सेट करना है अपना ऑप्शन। चलिए देखते हैं। का नामपि न ज्ञायते, तो ये तो अधम क्वालिटी है ना, हमें बतानी पहले कौन है, उत्तम पहले बतानी, फिर मध्यम बतानी, फिर अधम बतानी, हमें तो प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है ना अपने श्लोक में ढूंढकर। तो नामपि न ज्ञायते ये जल की सबसे थर्ड क्लास की अवस्था है, लेकिन हमें यहाँ पहले उत्तम वाली पहले बतानी है, यानी उत्तम कौन है, मौक्तिकम जायते, और मध्यम कौन सी है, मुक्ताकारतया, और अधम कौन सा है, नामपि न ज्ञायते। तो ऐसा हमको ढूंढना है। तो इसमें है का है नामपि न ज्ञायते मुक्ताकारतया मौक्तिकम, ये नहीं होगा, मतलब होगा तो क्रम डिस्टर्ब है। खा मौक्तिकम जायते मुक्ताकारतया नामपि न जायते, और गा मुक्ताकारतया मौक्तिकम जायते नामपि न जायते, घा मुक्ताकारतया नामपि न जायते मौक्तिकम जायते। तो इसमें खा नंबर उत्तर सही होगा, जो कि हमने जैसा प्रश्न में पूछा है वैसी शर्त ये पूरा कर रहा है। क्या मौक्तिकम जायते ये उत्तम अवस्था है जल की, यानी कि जल की फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट पोजीशन कहेंगे। और मुक्ताकारतया मोती जैसा बन जाना ये जल की ये सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन समझिए। और नामपि न जायते ये जल की थर्ड पोजीशन बताई गई जब ये लोहे पर गिरता है, ठीक। मुझे उम्मीद है कि शायद मैं समझाने में आपको सफल हुई हूँ, और अगर आपकी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। 285 नंबर प्रश्न है संस्थितस्य पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः, संस्थितस्य पद में प्रकृति प्रत्यय बताना है। का सम स्था कत षष्ठी एक वचन, खा सम स्था कत षष्ठी एक वचन, देखिए सम में हलंत नहीं लगा। गा सम स्था कत षष्ठी द्विवचन। देखिए जब भी आप व्याकरण के प्रश्न हल करेंगे तो बहुत दिमाग लगा के हल करेंगे, किसी भी प्रकार की गलती हो सकती है। घा सम तिष्ठ कत षष्ठी द्विवचन, तो ये द्विवचन तो होगा ही नहीं, यानी गा और घा दोनों गलत है। और इसमें 285 नंबर में सही उत्तर है सम स्था कत प्रत्यय षष्ठी एक वचन का नंबर। अगला आ गए हम लोग। प्रायेण
अधम मध्यमोत्तम गुणः संसर्गतो जायते। यह श्लोकांश नीति शतकम की किस पद्धति से लिया गया है? का दुर्जन पद्धति, खा सुजन पद्धति, गा अर्थ पद्धति, घा मानसौर्य पद्धति। तो ये सुजन पद्धति का श्लोक है। अच्छा, ये लास्ट प्रश्न था इस 76 नंबर की टेस्ट सीरीज का। तो इस टेस्ट सीरीज कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके आप लोग अवश्य बताएं। और हम इसके लिए सॉरी, क्योंकि हम रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाते हैं। क्या करें, समयाभाव रहता है हमारे पास, बहुत बिजी लाइफ है। लेकिन हमसे जितना हो सकेगा आपकी परीक्षा के लिए हम कोशिश करेंगे। आप लोग बस पढ़ते रहें। आज यहीं तक, धन्यवाद।